नमस्कार, पांचजन्य में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष चौहान और इस वक्त मैं मौजूद हूं अयोध्या में। हमारे साथ हैं प्रज्ञा श्रीवास्तव। प्रज्ञा श्रीवास्तव जब कार सेवकों में फायरिंग हुई थी, उस दौरान ये भी उस घटना में थीं और ये भी घायल हुई थी। उस वक्त इनकी उम्र मात्र 12 साल थी। ऐसा बताते हैं कि उन कार सेवकों में सबसे कम उम्र इन्हीं की थी। प्रज्ञा जी, पांचजन्य में आपका स्वागत है। हाँ, जय श्री राम। प्रज्ञा जी, उस दृश्य के बारे में बताएं, किसके साथ गई थी और क्या क्या हुआ था, कुछ जो याद उस हो। समय तो मेरे पेरेंट्स आए थे। जी। चूँकि कोई बच्चे को लाता तो नहीं है, लेकिन मैं उनके साथ छुप के चली आई थी। म मेरे पेरेंट्स का ये कहना है कि मैं बचपन से ही बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की रही हूँ। जी। मेरे पास आज भी इतने बड़े से राम जी हैं, जिनको मैं हमेशा लेके उठना, बैठना, सोना सब कुछ करती थी। तो पेरेंट्स आए थे साथ में, मैं भी गाड़ी से चली आई थी। लेकिन गाड़ी रुकी, उनके उतरने से पहले मैं ही उतर के भागने लगी घटनास्थल की तरफ और मैं वहाँ गई। तो जय श्री राम बोलते हुए, बाकी वहाँ पे बहुत सारे कार्यसेवक थे। स्थिति बड़ी ही गंभीर स्थिति थी, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। जिसको मैं आज भी सोचती हूँ ना, तो मेरे शरीर के पूरे रोएँ खड़े हो जाते हैं, जिस चीज़ को मैंने फेस किया था। वहाँ पे काफ़ी मलबा गिरा था, खून था, लोग भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, एकदम भगदड़ मची हुई थी। इन सब चीज़ों को देख के मुझे कुछ भी नहीं पता मैं कैसा फ़ील कर रही थी, बिल्कुल अवक रह गई थी। और उसमें मुझे जो लगा कि लोग कुछ उठा रहे हैं, पत्थर उठा रहे हैं, मैं भी वही करना चाही। तो उसमें क्या हुआ, एक भीड़ भगी और मैं उसमें दब गई। दबने के बाद इतना भयानक मैं कुचल गई थी कि एज तो कम थी ही, लेकिन पैर की उँगलियाँ हमारी डैमेज हो गई थी। उस वक्त क्या एज थी आपकी? 12 साल रही होगी। पेरेंट्स हमारे बताते हैं कि मैं 10-12 साल की मेरी एज थी उस समय। तो आप गंभीर रूप से उस भीड़ में दब के बहुत, घायल हो हाँ, गए। घायल तो बहुत हुई थी, लेकिन दोनों पैर की जो हमारी थर्ड उँगलियाँ होती हैं, वो बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मतलब सिर्फ़ लटक रही थी, इतना मैं घायल हो गई थी। और उस घटना में फिर मैं काफ़ी देर तक बेहोश रही। पेरेंट्स यहाँ तक कि मुझे पहचान भी नहीं पा रहे थे, पूरी बॉडी में चोट आई थी, पूरी बॉडी में ही ब्लड था। उन लोग काफ़ी ढूँढते रहे, लेकिन उस समय उनको मैं मिली नहीं। थोड़ी देर बाद उनको लगा मेरे स्लीपर से कि यही है, तो जब देखा तो मैं थी। तो वो लेके आए तो बताया कि मैं बेहोश अवस्था में थी, लेकिन जय श्री राम मैं ऐसा बोल रही थी। और मेरे पूरे ट्रीटमेंट में जब मैं गई, तो मुझे कोई पीड़ा या दर्द का कोई ऐसा एहसास, या मैं इस तरह से चिल्लाऊँ कि मुझे दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, क्योंकि स्किन काटी जा रही थी पैर की और ड्रेसिंग के लिए। तो सिर्फ़ मैं जय श्री राम ही बोल रही थी उस समय। ये आपको तो कुछ याद नहीं होगा, आपके परिजनों ने ये सब बताया होगा। हाँ, ये उन्होंने ही बताया। फिर ये हमारे यहाँ जब हम आए तो हमारी कॉलोनी में काफ़ी चर्चाएँ, लोग हमको देखने आने लगे, काफ़ी भीड़। तो चूँकि ये स्टोरी बनी रही कंटिन्यू, काफ़ी चर्चा में उस समय हम अपने कॉलोनी में हुआ करते थे कि ये गई और ऐसा हुआ, बच के आई, और इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है। तो इसलिए मुझे इतनी घटनाएँ बस याद हैं। अच्छा, परिजनों ने ये भी बताया होगा कि जिस हिसाब से आप गंभीर रूप से घायल हुई थी, तो कितना वक्त लगा था कि आप उस ठीक 6 हुई? महीने तो हमको सिर्फ़ ड्रेसिंग ही करवाने में लग गया था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स के मन में ये भी डर था, क्योंकि मैं चल भी नहीं पाती थी, क्योंकि उँगलियाँ अगर लटकी हुई हैं बिल्कुल, तो चलना नामुमकिन है। कि मैं एक लड़की हूँ, कल को मेरे शादी-ब्याह में भी दिक्कत आएगा। काफ़ी वो चिंतित थे, हमारे माँ पेरेंट्स तो बहुत ही ज़्यादा चिंतित थे कि पैर में मतलब स्किन आएगी, नहीं आएगी। ईश्वर की दया से स्किन भी आ गई, बस थोड़ी-सी तिरछी है, टेढ़ी है उँगली दोनों पैर की। और संजोग देखिए कि अ, जिस भगवान श्री राम की भक्ति और श्रद्धा मन में थी, उसी जगह मेरी शादी भी हो गई। जी। मतलब मूलतः है आप कहाँ की थी? मूलतः मैं आजमगढ़ की हूँ। ये मेरा यहाँ पे मेरा ननिहाल तो भी है। आजमगढ़ से आपके परिजन आपको साथ में लेके आए ये थे, मेरी कार माँ की सेवक? मातृभूमि है। अच्छा, अच्छा, ठीक। संजोग से ये मेरा ननिहाल भी है और ससुराल भी मेरा हो गया। अच्छा। जी। उस दौरान आपके परिजनों को कई ऐसे भी डर रहा होगा कि लड़की है, अगर ठीक नहीं हुई तो हाँ, बिल्कुल, आगे चल के बिल्कुल। शादी-ब्याह में भी दिक्कतें होंगी। हाँ, कई हाँ। तरह के कई तरह सवाल के आ रहे होंगे सवाल थे, मन काफ़ी में। सवाल थे कि मतलब बचेगी भी कि नहीं बचेगी, क्योंकि और भी बॉडी में चोट था, लेकिन सबसे भयानक चोट तो वहीं पे था। सर्वर में भी चोट था, पूरा शोल्डर कटा हुआ था, बैक साइड में चोट था। चोट तो काफ़ी था। अब आप ही सोचो कि लोग किसी की बच्ची के ऊपर से चढ़ के अगर भाग रहे हैं, कंकड़ है, पत्थर है, मलबा है, तो क्या स्थिति उसकी होगी। तो काफ़ी वो लोग काफ़ी मतलब सालों वो लोग परेशान रहे। और मैं काफ़ी साल तक मैं ठीक नहीं हो पाती थी, क्योंकि मुझे फ़ीवर बना रहता। अब क्यों बना रहता था नहीं, लेकिन मम्मी लोग बताती हैं कि इतनी तकलीफ़ों के बाद भी मैंने कभी कंप्लेन नहीं की। मुझे था कि जय श्री राम मैं बोलती थी। और जब मैं थोड़ी-सी और बड़ी हुई, तो मुझे अयोध्या आने की बड़ी इच्छा रहती थी, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी धार्मिक है, जगह-जगह स्थानों पे मुझे ले जाते थे, लेकिन मेरा हमेशा कंप्लेन रहता था कि मुझे अयोध्या जाना है। और संजोग से देखिए कई जब मैं थोड़ी-सी बड़ी हुई, 16-17 साल की हुई, तो मेरी यहाँ पे शादी हो गई। मतलब प्रभु ने आपकी सुन ली, आप राम भक्त बचपन से थीं हाँ, और शादी भी आपकी अयोध्या यहीं में पे ही हुई। जी, जी, यहीं पे शादी भी हो गई मेरी। तब की अयोध्या में अगर आप थोड़ा बहुत याद होगा, तो तब की अयोध्या में और आज की अयोध्या में कितना अंतर आप पाती हैं? तब की अयोध्या में और आज की अयोध्या में तो बहुत अंतर हो गया। तब की अयोध्या में लोग टूरिस्ट या धार्मिक स्थान पे और जगह जाते थे, अपनी अयोध्या में तो आते नहीं थे, क्योंकि कुछ ऐसा था नहीं।
और जो हम लोग रामायण में सुने हैं या रामायण में देखे हैं, उस अयोध्या को तो मन में लगता था, या जो एक रामायण चला था, नाम नहीं याद आ रहा है उनका, तो उसको देख के लगता था कि काश ये अयोध्या आज भी हमको ऐसी दिखती। और आज की हमारी अयोध्या काफ़ी रामायण से मिलती-जुलती तैयार हो रही है। तो बहुत ही अद्भुत और अलौकिक अयोध्या है, जिसको शब्दों में व्यक्त करना तो नामुमकिन है मेरे लिए। क्योंकि जो श्रद्धा भाव है, एक चीज़ मुझे और भी रहता था कि मैं उस अवस्था में आई थी, काश ये राम जन्मभूमि बन जाता, मेरी अवस्था ऐसा ना हो कि मैं बहुत बुजुर्ग हो जाऊँ, मंदिर तक ना जा पाऊँ, या मैं दुनिया में ना रहूँ, तो मैं फिर राम जन्मभूमि को या बनते हुए रामलला को उनके घर में विराजमान होते हुए नहीं देख पाऊँ। ये डर तो मेरा पर डे मैं जब रात में सोती थी, तो ये कल्पना आज भी है कि ये कल्पना मेरे दिमाग में हमेशा आती थी, प्रभु मेरे चलते-चलते, मेरे जीवन में जब तक ताकत है, मेरी बॉडी में जब तक ताकत है, मैं आपके मंदिर में बार-बार आना चाहती हूँ, बारंबार आना चाहती हूँ, तो कब आपका मतलब घर या मंदिर तैयार होगा? और संजोग से देखिए कि वो सौभाग्य मेरे जीवन में आ ही गया है। अब तो राम मंदिर का निर्माण भी लगभग पूरा हो गया है, 22 जी, जनवरी को उद्घाटन है। जी। उसको लेकर तो कैसा उत्साह है, जश्न की कैसी तैयारी है? बहुत, बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं खुद उस दिन अपने घर में, जैसे एक भव्य दीपावली होती है, जितनी त तैयारियाँ मैं वैसे दीपावली में नहीं करती हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा कल्पना है मेरे घर में, और मैं अपने घर में करूँगी भी। साथ में खुद मैं अपने मंदिर में अपने पूजा के स्थान पे भगवान जी का अभिषेक करूँगी और उनका पूजा-पाठ करूँगी और काफ़ी अच्छे से उसको सेलिब्रेट करूँगी। और 30 जनवरी को खुद भी मैं यहाँ चौक से और राम जन्मभूमि तक पैदल उनके दर्शन के लिए जाऊँगी। जी, जी। जी, राम मंदिर में सरकार बहुत तेज़ी गति से कार्य करवा रही है। जी। इसके लिए कुछ बोलना चाहेंगी? मैं अपने मोदी जी और योगी जी को तो बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज उनकी वजह से ही हमारा सपना पूरा हुआ है, या हमारे देशवासियों का सपना पूरा हुआ है। तो मैं उनको ये श्रेय देना चाहती हूँ। उन्होंने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन हमारे रामलला के लिए, हमारे अयोध्या के लिए उन्होंने तो बहुत ही कुछ कर दिया। जी, जी। तो तो ये थी प्रज्ञा श्रीवास्तव, कार सेवक। ये सबसे छोटी उम्र की कार सेवक थी उस दौरान जब कार सेवकों पर फायरिंग हुई थी। अयोध्या से मैं मनीष चौहान, 5 जन।